अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेज दीजिए। अपनी तानाशाही की हद पार करो। महिला पुलिसकर्मी को हाथ लगाने पर डांटना, फिर थाने में बैठकर एसपी साहब को खरी खोटी सुनाना। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पुलिस पर आग बबूला हो गईं। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? वो गुस्से से लाल थाने में बैठकर एसपी साहब को हड़काती सपा सांसद इकरा हसन एक महिला को न्याय दिलाने के लिए डीआईजी से मुलाकात करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने इनको ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद इकरा ऐसा गुस्साई कि थाने में ही पुलिसकर्मियों के सामने एसपी साहब को हड़काने लगी। आप पहले वो पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको पूरा मामला समझाते हैं। और हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? तो हद कर दी है। डरते तो ये लोग किसी से भी नहीं है। मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। सांसद जी वहाँ भी जैसे ही बिल्कुल स्टेज पे यहाँ गए वो से 10 सेकंड यानी फॉर्मेलिटी पूरी करी। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग 15 दिन है, अब ये निकल रही है, अब वो निकल रही है। और कोई पीड़ित को परेशान करना हो तो इनके पास सारी व्यवस्था है। आप कर लो, उसमें कुछ व्यवस्था कर लो। मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। आप सभी सब यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। कर्मचारी आज उनके साथ है, कल को किसी और के साथ हो जाए। हम सिर्फ 5 से 7 लोग थे। हम 5-6 लोग थे। जब कोई ऐसा अपना किया हो जो आपके पास प्रूफ हो, जिस पे आप लोगों आप प्रूफ दो। वो तो किसी चीज का नहीं दे सकेंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करें। नाम लिखवाने की बात थी और कुछ भी नहीं। इस सरकार करवा दो आपने 151 करेंगे, आपकी फॉर्मेलिटी भी पूरी होगी और छुट जाएंगे साहब। ये करवा दो प्रोसीजर में चल रहा है। वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी पहले ही। वो तो 2 मिनट चल वो हो गए। हम लेके भी 5 लोग गए। मैंने कहा बस मृतक की माँ और परिजन चले जाएं, नहीं तो हम यहाँ पहले ही चक्का जाम कर देते। गलती करिए आपने, अरे इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है। नहीं हमें पता है मंगल में हमें भी नहीं सोचना मना चलो क्षेत्र में बड़े लिखे सिस्टम तक भाई चलो सर बड़े। हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। मतलब उसका बच्चा तो मरा ही है, माँ का ये फैक्ट है, इन्हें पता है, सबको पता। अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। बेल का क्या हुआ सलीम उधर? 10 सेकेंड हमें वहां जाम में फंसा लिया इन्होंने। इनकी चतुराई देखिए, सरसावा में इन्होंने वो लगा दी, मामा जी बैरिकेडिंग लगा दी। हम तो पता नहीं कैसे कैसे भाग के आए। एक गाड़ी महिला पुलिस की मेरे पीछे, वो पता नहीं आज तक भी मिली होगी या नहीं। हम तो निकल आए वहां से, लेकिन इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं, सिर्फ इंसान को पीड़ित अंदर ही वही। प्रोटोकॉल कहाँ, ये इंसानियत का ही पालन कर ले। प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर, कानून का ही कर ले। यहाँ इस तरह की बात कीजिए, आपके शासन महोदय को जिस आरोप में गिरफ्तार किया, वो आरोप क्या है? दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद मंगलवार को सहारनपुर के जसाला गांव के मोनू कश्यप हत्याकांड में पीड़ित मां को न्याय दिलाने डीआईजी कार्यालय पहुंची और इसी दौरान डीआईजी कार्यालय की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने और जाम लगाने के लिए पुलिस ने इकरा हसन को हिरासत में ले लिया। और इसी बात से नाराज इकरा पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। सांसद को महिला थाने ले जाया गया था। आरोप है कि उन्हें करीब 10 मिनट तक वहां बैठा कर रखा गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया। पुलिस ने सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मंगेश राम कश्यप समेत कई अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया था। इकरा का आरोप है कि उन्हें बेइज्जत किया गया और पुलिस पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के भी
आरोप लगाए। कलयुग ही है ये, जहाँ एक माँ अपने बेटे जिसकी हत्या बेरहमी से की गई हो उसके लिए इंसाफ मांगने अधिकारियों के पास जा रही है और उनको बेइज्जत करके उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला जा रहा है, तो इससे बुरा कलयुग क्या आएगा। और यही सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है। आज इनके अधिकारी एक बुजुर्ग माँ जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो अपनी गुहार लेकर आई, उनकी नहीं सुन सकते। एक इलेक्टेड जनप्रतिनिधि के साथ वो वहाँ पहुँची हैं, तो आम जनता तो इनके दर तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की हालात है और ये राम राज्य है जो ये दिखा रहे हैं आज। तो ये सारी तस्वीर सबके सामने है, घंघोर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हम सब पूरा समाजवादी परिवार साथ है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे पूरी। फिलहाल आपने अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं सुबह छोड़ देंगे, लेकिन हमारी मांग है कि इनके हाथ में है, ये लोग छोड़ चुके हैं अब से पहले भी कई बार हमने देखा है, और उनका कोई अपराध, या तो उनका अपराध बता दीजिए। वो अपनी पीड़ा को लेकर अधिकारियों के पास आए थे, उसका उन्हें ये सिला मिला कि उन्हें जेल भेज दिया गया है, तो उनका कोई अपराध तो है नहीं, कोई अपराधी नहीं है वो, तो किस बुनियाद पे वो सारी रात जेल में रहेंगे? हमें ये मंजूर नहीं है। फिलहाल न सिर्फ सहारनपुर बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति इस मामले के बाद गर्मा गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो